नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्डिंग कैपेसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें जानना है कि सबसे पहले कैपेसिटी क्या होती है। तो दोस्तों, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। जैसे कि किसी भी जार में अगर हम कुछ भी सामान रखते हैं तो उसमें उसके अंदर जितने भी सामान आते हैं वो उसकी क्षमता कहलाती है, यानी कि कैपेसिटी। हम इसके पीछे का साइंस जानेंगे, यानी कि बिल्डिंग कैपेसिटी, द साइंस ऑफ सक्सेस। पहला तो हम आपके नर्वस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसके बाद आपकी आइडेंटिटी को अपग्रेड कैसे करना है ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट क्रिएट करेंगे। हम अपने कैपेसिटी को कॉन्शियसली बिल्ड करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कैपेसिटी को बिल्ड करना ज़रूरी क्यों है। तो आज के मॉडर्न लाइफ में सबसे पहले हम पास्ट के बारे में जानते हैं। तो 1970 के टाइम पे हमारे पास सब कुछ स्लो था, स्टेबल था, काम वर्ल्ड था और नॉइस बहुत ही कम था। और धीरे धीरे सब कुछ ग्रेजुअल चेंज होता था। उस समय टेक्नोलॉजी का ज़्यादा बूम नहीं था, टेलीविज़न भी बहुत कम थे और लोग बाग फ़ोन से भी बहुत कम यूज़ करते थे। फिर आया 2000 का दौर, जब इंटरनेट बस क्रिएट हुआ, नॉलेज का एक्सेस और इंफॉर्मेशन का एक्सेस एकदम बंच ऑफ बंडल में भर गया। फिर अभी का जो टाइम है 2026 में 100x स्पीड इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से ब्रेन इसके लिए डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं था। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अनप्रेडिक्टेबल स्पीड है, अर्जेंसी क्रिएट करता है बिना किसी डायरेक्शन के, प्रेशर क्रिएट करता है बिना किसी क्लैरिटी के, और आउटपुट बिल्कुल भी हमारे आइडेंटिटी से अलाइन नहीं होती है। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी को अपग्रेड करने के बारे में। इसको अपग्रेड करने में हमें 60 to 90 डेज लगते हैं, जो कि बायोलॉजिकली प्रूवन है। तो इसके पीछे का साइंस जानते हैं। तो जो न्यूरो साइंस है वो कंफर्म करता है कि 60 to 90 डेज लगते हैं हमारी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली शिफ्ट करने में। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा। जो ब्रेन होता है वो अपने आप को रीवायर करता है, और अगर आप कमिट कर लेते हैं कि आपको ऐसा करना है तो आपके ब्रेन में नए पैटर्न्स बनते हैं। प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपके अंदर विलिंगनेस होना चाहिए चेंज के लिए, यानी आप इच्छुक होना चाहिए और आपके अपने आप को कैपेबिलिटी बिल्ड करना है। दूसरा, कैपेसिटी भी अपने आप को डेवलप करना है, क्षमता आपको बढ़ाना है। और तीसरा है चौथा जो है यानी कि लास्ट है वो है न्यूरल रीप्रोग्रामिंग। अपने न्यूरॉन्स को हमें चेंज करना है। अब हम अलाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। अलाइनमेंट के हमारे 5 डायमेंशंस है। सबसे पहले है फिजिकल, यानी कि हमारा शरीर। हमारे शरीर को हम अन्नमय कोश भी बोलते हैं। हमारा जो फिजिकल बॉडी है और जो हेल्थ है वो उसका फाउंडेशन होता है। नेक्स्ट है इमोशनल, यानी कि जो हम सोचते हैं, हमारे सोच और भाव, इसे हम प्राणमय कोश भी कहते हैं। एनर्जी और बॉडी का इमोशनल रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल, इसे हम आनंदमय कोश भी बोलते हैं। हमें ब्लिस और स्पिरिचुअल इसेंस का अभाव इसी से होता है। और नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस, इसे हम विजनमय कोश भी कहते हैं। ये विजडम और इंट्यूटिव नॉलेज में काम आता है। और लास्ट है मेंटल, यानी कि हमारा दिमाग, इसे हम मनोमय कोश भी कहते हैं। ये पैटर्न्स पे काम करता है और इसके अंदर हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। सबकॉन्शियस माइंड वो काम करता है जिसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसमें जॉय और फ्रीडम का फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करेंगे ताकि हम इस चैलेंजिंग वर्ल्ड में कोप अप कर सकें, और हम इन 5 डायमेंशंस में काम करेंगे। अब बात करते हैं मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल थिंग की। तो ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं, इन्हें हमें अलग अलग नहीं करना चाहिए। ब्रेक करते हैं इनके सेपरेशन को। मटेरियल वेल्थ। मटेरियल वेल्थ क्या होता है? मनी एक एक्सचेंज टूल होता है, वो कोई मॉरल फेलियर नहीं होता है। हमें इसे एक्वायर क्यों करना चाहिए? हमें इसे एक्वायर करना चाहिए कि हम दूसरों को हम मदद कर सकें, दूसरों को सपोर्ट कर सकें और सबसे पहले खुद की भी हेल्प कर सकें। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। स्पिरिट लिव करता है बॉडी के अंदर, ना कि बाहर। तो हमें नरिश करना चाहिए अपने कॉन्शियस चॉइसेस को, यानी कि हमें मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। और लास्ट है जेनरोसिटी।
यानी कि पहले हमें फर्स्ट गिव करना चाहिए, उसके बाद हमें गेट करना चाहिए। यानी पहले कुछ भी चीज़ पाने से पहले आपको देना चाहिए, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और फिर आपको उसके बदले में रिटर्न्स रिसीव होते हैं। आपको वैल्यू क्रिएट करना चाहिए और मनी फाइंड करना चाहिए। उस वैल्यू जिस भी वैल्यू आप क्रिएट करते हैं उसके रिटर्न में आपको मनी मिलता है। रिच पीपल बैड नहीं होते हैं। ये हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड है कि हम बहुत सारा मनी क्रिएट करें और लोगों को सपोर्ट करें। जब आप हैप्पी होते हैं तभी आप दूसरों को हैप्पी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे सेल्फ सैबोटाइजिंग के बारे में, द हिडन पैटर्न्स, यानी कि खुद के बारे में बुरा सोचना। पहला तो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि टालमटोल, बिना किसी क्लैरिटी के हार्ड वर्क करना, यानी कि आपको डायरेक्शनल रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। देखिए, कुलीस और जो माइनर्स होते हैं वो भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वो क्रिएटिव आउटकम क्रिएट नहीं करते हैं। यानी कि सिर्फ हार्ड वर्क ही इसका कारण नहीं है, इसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से सक्सेस क्रिएट होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मिसमैच, यानी कि कुछ और है जो क्रिएट करता है रिजल्ट। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या चीज़ है। पहला तो है ऑटो पायलट, यानी कि हम जो भी चीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ब्रश करते हैं, हम बात करते हैं, तो ये हमारे ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, यानी कि इसे करने के लिए हमें ज़्यादा थिंक नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी शिफ्ट, आप अपने आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हैं। और नेक्स्ट है डिज़ायर ड्राइव ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपके अंदर चाह डिज़ायर होती है जिससे आप अपना ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कमिटेड नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि आपको कमिटमेंट दिखाना है, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लेना है, इंटरेस्ट के साथ साथ कमिटमेंट भी दिखाना है। पहला तो इंटरेस्ट जो होता है वो फेड ऑफ हो जाता है, टाइम के साथ इंटरेस्ट लोगों का कम हो जाता है। और नेक्स्ट है कमिटमेंट जो होता है वो सस्टेन होता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए कमिटेड हो तो चाहे आपको कितना भी डिस्कम्फर्ट आए, आप उस काम को ज़रूर करते हैं। और रेजिस्टेंस जो आता है आपके सामने, जो भी रुकावट आती है, आप उसे पार कर लेते हैं। हीलिंग द पास्ट बिल्डिंग द फ्यूचर, यानी कि आपके पास्ट में जितने भी बैड मेमोरीज है आपको उसे हील करना है और फ्यूचर को बिल्ड करना है। सबसे पहला है हीलिंग नेगेटिव मेमोरी, आपको जो है नेगेटिव मेमोरी को हील करना है। आपके जो ओल्डेस्ट नेगेटिव इमोशंस होते हैं, यानी कि जो 18 मंथ्स प्लस होते हैं, वो लीक्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि किसी जार में अगर हम लीक मतलब होल कर दें तो उससे पानी बहता है और वो जार कभी पानी से भर नहीं पाता है। इसी तरीके से डिसीजन जो होते हैं हमारी, वो डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। तो हम जो भी डिसीजंस क्रिएट कर रहे हैं उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं, या तो वो अच्छे होते हैं या तो बुरे होते हैं। तो हमें अपने डिसीजंस को बदलना होगा। ड्रॉ विजडम, हमें विजडम क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप कार में बैठे हुए हैं और आपका फोकस सामने वाली विंडशील्ड पे है, लेकिन आपका फोकस रेयर व्यू यानी साइड्स के जो 2 मिरर होते हैं, रेयर व्यू मिरर पे भी है। और अगर आप सिर्फ रेयर व्यू मिरर को देखते रहेंगे और सामने विंडशील्ड पे फोकस नहीं करेंगे तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। यानी कि आपको इस पे फोकस कम करना पड़ेगा, विंडशील्ड पे फोकस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आप इजीली ड्राइव कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज पेन, आपको सबसे पहले अपने पेन को रिकॉग्नाइज करना होगा। पहले तो आपको, हमारे पास 4 अभी सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसे नोट डाउन करना है। पहला तो पेन को रिकॉग्नाइज करना है, आई रिकॉग्नाइज पेन इन दिस एरिया। आपको ये 3 बार लिखना है और 3 बार बोलना भी है। नेक्स्ट है एक्नॉलेज नीड, यानी कि आई रिकॉग्नाइज नीड फॉर दिस पेन। आपको रिकॉग्नाइज करना है इस पेन की ज़रूरत, और जो पेन है उसको भी लिखना है 3 बार, और 3 बार बोलना भी है। बोलने से क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है और लिखने से वो मेमोराइज हो जाता है। रिलीज रेजिस्टेंस, यानी कि आई रिकॉग्नाइज रेजिस्टेंस टू लेट गो, यानी कि मैं इसे लेट गो करने का रेजिस्टेंस फील करता हूँ। इसे भी आपको 3 बार लिखना है और 3 बार बोलना भी है। नेक्स्ट है सेफ स्पेस, आपको पहले तो अपना हैंड है वो हार्ट के ऊपर रखना है और उसके बाद आपको इनहेल करना है और फिर एक्सहेल करना है। ये आपको 7 टाइम्स करना है। अब हम इनर चाइल्ड वुंड्स के बारे में बात करते हैं। इनर चाइल्ड वुंड्स मतलब वो वुंड्स जब हम बचपन में होते हैं तब हमें होते हैं। ये होता है इन सब चीज़ों का रूट कॉज। सबसे पहला है लो सेल्फ वर्थ, यानी कि अपनी वर्थ
कम समझना। पहला तो ये सब क्रिटिकल पेरेंटिंग की वजह से भी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्कोल्डिंग या फिर बहुत ज़्यादा डांटने की वजह से, या फिर कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी कि तुलना। जब हम किसी को एक दूसरे से तुलना करते हैं तो इंसान अपने आप को कंपेयर करके अपना सेल्फ स्टीम कम कर लेता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेग्लेक्ट क्रिएट अनवर्दीनेस पैटर्न कैरिड फॉरवर्ड, यानी कि इस तरीके की अनवर्दीनेस को सोचना और इसे कैरी फॉरवर्ड करना इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। परफेक्शनिज्म, यानी कि हर चीज़ को एकदम माहिर तरीके से करने की सोचना। अगर आप हर चीज़ को ऐसा करने की सोचेंगे कि एकदम परफेक्ट चीज़ होना चाहिए, तो आप वो काम कभी स्टार्ट करेंगे नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। और दूसरा होता है फियर ऑफ जजमेंट, यानी कि लोग क्या कहेंगे, इस जजमेंट के फियर से आप कोई काम स्टार्ट नहीं करते हैं। या फिर नीड टू प्रूव थ्रू अचीवमेंट एंड वैलिडेशन, आप अपने अचीवमेंट दिखा के अपने आप को वैलिडेट करते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं। नेक्स्ट होती है प्रोक्रेस्टिनेशन, रेजिस्टेंस फ्रॉम इनर चाइल्ड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अनफैमिलियर ग्रोथ एंड चेंज, यानी कि टालम टोल करना। आप इनर चाइल्ड रेजिस्ट करता है कि आप ऐसा मत करो, इसको करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से बैठते हैं, चिल करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये आपके अंदर का इनर रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट जो चीज़ होता है वो चाइल्डहुड का रिजेक्शन होता है। अगर आपने चाइल्डहुड में रिजेक्शन फेस किया है तो आपको एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। आपको रिजेक्शन होता है या फिर बिट्रायल, मतलब अगर आप धोखा खाते हैं तो आप गुड प्लानर तो होते हैं, यानी आप प्लान तो कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, ऐसा होगा, आपको प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो एग्जीक्यूशन, जब सच में उस प्लान को करने की बारी आती है तो वहाँ पर आप मात खा जाते हैं। रेजिस्टेंस फ्रॉम इनर चाइल्ड ब्लॉक गोल्स, ये इनर चाइल्ड के रेजिस्टेंस की वजह से जो आपके गोल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूरो कपलिंग के बारे में। ये होता है 90 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग बात करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है तो आप इसे बहुत ही कम टाइम के लिए करें। और सिर्फ लेफ्ट नोज को करने का ये कारण है कि राइट नोज हमारा ऑटोमेटिकली ज़्यादा काम करता है, तो उससे नेगेटिव थॉट्स माइंड में बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करना होता है। तो मैं आपको एक बार डेमो देता हूँ। आपको अपना थंब लेना है, राइट हैंड का लेना है और राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है। फिर क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ देना है। ऐसा आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक कर सकते हैं एज अ बिगिनर। अगर आप इसे खाने से पहले रोज 5 बार करें, कब कब, मॉर्निंग में, लंच में, सनसेट में यानी शाम को, और डिनर में, और बेड टाइम। बेड टाइम में आप 30 मिनट्स कर सकते हैं सोने से पहले, बट अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है तो आप ऐसी नॉर्मली 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक कर सकते हैं। इसे फिक्स करने का दूसरा तरीका है जर्नल। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप अपने पैटर्न्स को ट्रैक कर सकते हैं कि आप रोज करते क्या हैं, क्या क्या आप करते हैं। आप अपने रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप ब्रेक थ्रूज जो आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके अवेयरनेस क्रिएट करता है और इससे चेंज आता है। नेक्स्ट है टेंजिबल गोल्स। आपको ऐसे गोल रखने चाहिए जो आप इजीली अचीव भी कर पाओ और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो। जैसे कि आप उसमें अपने फेवरेट चीज़ जोड़ सकते हैं, इससे आपका जो गोल है वो काफ़ी विजिबल और सेंसरी हो सकता है। जैसे कि आपकी कोई फेवरेट चॉकलेट है तो आप अपने गोल को पूरा कर सकते हैं और उसके बाद अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं उस फेवरेट चॉकलेट खा के। और दूसरा है स्लीप से पहले। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है, स्लीप से पहले भी आप इसे कर सकते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है और इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्ड आइडेंटिटी एंड आउटकम्स। यानी कि जब आप सो रहे हैं, आपको नींद आने वाली है, तो आप सोने से पहले आंख बंद करके विजुअलाइज कर सकते हैं अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी, क्या क्या आउटकम्स है। ये आपको विजुअलाइज सोने से पहले करना है। आप इसे दिन में करना छोड़ के रात को सोने से पहले आंखें बंद करके ये कर सकते हैं। हमें क्या है, क्रिएटर आइडेंटिटी क्रिएट करना है। हमें सिर्फ चीज़ें एब्जॉर्ब करके सिर्फ देखनी ही नहीं है, हमें वो चीज़ करनी भी है। इसीलिए हमें कौन सी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, क्रिएटर आइडेंटिटी। हमें 2030 का विजन देखना है। सबसे पहले तो हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, 100% पर ले जाना है। हमें स्टैंड सीधा खड़े होना है, मूव भी अच्छे से करना है, अच्छे से खाना है और पावर और प्रेजेंस होना चाहिए हमारे अंदर।
दूसरा, हमारे अंदर इन्फानाइट यानी कि अनंत एनर्जी होनी चाहिए। हमें काम होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, और इन्फानाइट जो एनर्जी होती है वो अंदर से आती है। हमें क्या है, एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए कि मैं इसकी वजह से ऐसा नहीं कर पाया या फिर मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया। हमें ये एक्सक्यूज़ेस नहीं देना चाहिए और कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहिए। हमें प्योर एक्शन से काम लेना चाहिए, यानी कि हम जो कह रहे हैं हमें वो करके भी दिखाना चाहिए। देखिए, खुद के ऊपर काम करना नेचुरल होता है, फोर्सफुल नहीं होता है अगर वो कोई चीज़ बड़ा भी हो। लेकिन जो अनकॉन्शियस पैटर्न होता है हम उसे री इंजीनियर कर सकते हैं अपने आइडेंटिटी को हैप्पी बनाने के लिए। आप वो डिसीजन कभी भी मत लीजिए जो आपको कंफर्ट जोन में डालता है। अगर वो चीज़ आप करेंगे जो हमेशा आपको आसान लगता है तो आप उसी जगह पे रहेंगे, आप अलग जगह पे नहीं जा पाएंगे। बी प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहें। अवेयर रहें बैगेज, यानी कि जो आपको भारीपन जो आपको ले जाना पड़ेगा उसके लिए हमेशा आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है और आप ही कारण हैं आपके सक्सेस का भी और आपके डाउनफॉल का भी। कॉन्शियसली इंजीनियर कीजिए और हु यू बिकम, और जो चाहते हैं वो बनिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।